नमस्कार दोस्तों। आज वो दिन आ ही गया कि आप और हम एक बिजनेस की नई शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो आज का डेमो क्लास है वह हमारा बैच नंबर 11 का है। दोस्तों, एलईडी एलसीडी का जो ज़माना है उसमें काफ़ी प्रॉफिट है। टेक्नीशियन भाइयों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने रिपेयरिंग किया उस रिपेयरिंग में हमें पार्ट्स ज़्यादा लगाना पड़ते थे, प्रॉफिट कम होता था। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा आया है कि इस बिजनेस में हमें पार्ट्स कम लगाना है, दिमाग ज़्यादा लगाना है और बेसिक नॉलेज का ज्ञान लेकर हमें इसे रिपेयर करना है। तो अभी हमारा जो समय चल रहा है वो प्राथमिक समय है। आगे चलकर हमें और भी इस क्षेत्र में काफ़ी हमें नया देखने को मिलेगा। वो जब ज़माना बहुत कुछ और होगा। अगर आज हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं समझ पाए तो आगे हम इस कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, ये फाइनल है। इसलिए देर ना करें। जो भी लोग आज इस डेमो क्लास में शामिल हैं वो सौभाग्यशाली लोग हैं कि उन्होंने उनके और उनके परिवार के विषय में सोचा और आर्थिक आज़ादी कैसी होती है ये उन्हें देखने का मौका मिला। तो एलईडी एलसीडी के व्यवसाय में हम आगे चलते हैं दोस्तों। और आज हमारा ये पहला डेमो है। हम 3 डेमो आपको देंगे। इन 3 डेमो में अगर आप ऐसा लगे कि हाँ हम काम सीख सकते हैं तो आप हमारे ग्रुप में जो हमारा अपडेट क्लास होगा 25 तारीख से और 29 तारीख तक, यानी 5 दिन का हमारा जो अपडेट क्लास होगा उसमें आप भाग ले सकेंगे। ये अपडेट क्लास क्या होता है दोस्तों, इसके विषय में मैं जानकारी आपको दूं कि अपडेट क्लास ये होता है कि बहुत से टेक्नीशियन और बहुत से सिखाने वाले डायरेक्ट आपको उस सब्जेक्ट पर लेकर आते हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं है। जैसे कि पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, बैकलाइट, पैनल वगैरह वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी प्राथमिक जानकारी आपको नहीं होने के कारण उस समय तो आप वाह 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 सर बहुत समझ में आया, लेकिन घर जब जाते हैं और सेट नया जब आता है आपके सामने तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। तो हम दोस्तों अपडेट क्लास में हमारा 5 अपडेट क्लास रहेगा। उस 5 अपडेट क्लास में हम 5 सब्जेक्ट के विषय में आपको पूरी प्रैक्टिकल थ्योरी बताएंगे। वो कैसे, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक पावर सप्लाई का हमने सब्जेक्ट लिया। उस पावर सप्लाई में हमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उन कंपोनेंट्स के विषय में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। फ्यूज लगा है तो क्यों लगाया गया है, इसके क्या नुकसान होती है और इससे क्या फ़ायदा होता है। वीडीआर लगा हुआ है तो उससे क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है। अगर वीडीआर ख़राब हो जाए तो क्या होता है, और वीडीआर सही रहे तो हमारे सेट में क्या सुरक्षा देता है। लाइन फिल्टर का क्या काम है, डायोड कैसे एसी से डीसी बनाता है। ये सब बातों का नॉलेज हम अपडेट क्लास में आपको देते हैं। आइए आज का सेशन चालू करते हैं। पावर सप्लाई का हमारा आज का ये सेशन है अपडेट क्लास का। तो इसमें हम ये बताएंगे दोस्तों, पावर सप्लाई का सब्जेक्ट बहुत बड़ा बताएंगे हम आपको, लेकिन इतनी जल्दी एक क्लास में तो उसको पूरा नहीं कर सकते। कुछ झलकियां हम आपको अब बताएंगे कि किस तरह की पढ़ाई राज इंस्टीट्यूट में होती है और ऑनलाइन किस तरह उसको पूरा किया जाता है। जब आप हमारी क्लास देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं।
हमारे बताने का तरीका ही ऐसा है दोस्तों। क्यों कि हम कोई इंजीनियर नहीं है, हम आपके जैसे एक प्रैक्टिशनर हैं और प्रैक्टिस कर कर के यहाँ तक पहुँचे हैं जो कि आज आप लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ। आइए देखते हैं आगे। ये पावर सप्लाई होती है दोस्तों। इस तरह की पावर सप्लाई आपको एलईडी में देखने को मिलेगी। पावर सप्लाई में सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखेंगे कोई कंपोनेंट्स तो हमको एक फ्यूज और एक एनटीसी देखने को मिलेगी। इस फ्यूज की क्या विशेषता होती है, क्यों लगाया गया है और ये एनटीसी क्यों लगाई गई है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको क्लास में देंगे। वीडीआर क्यों लगाया गया है, क्या इसका मोल है और कैसे वीडीआर शहीद होकर हमारे सर्किट को बचाता है, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज हम आपको क्लास में देंगे। पावर सप्लाई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। ये कैपेसिटर है, एसी कैपेसिटर, इसको क्यों लगाया गया है और एक ये हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस उसमें लगी होती है, ये क्यों लगाई गई है, इसका भी हम आपको पूरा ज्ञान क्लास में देंगे। देखिए दोस्तों, ये लाइन फिल्टर, इसका बड़ा कमाल है। ये लाइन फिल्टर बहुत ही शानदार तरीके से खराब एसी को शुद्ध एसी करता है, इसका काम है। इसका पूरा विवरण क्लास में देंगे। ये आपके सामने दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, एक तो आपको कैपेसिटर नजर आ रहा है और एक डायोड नजर आ रहा है। तो कैपेसिटर कैसे फिल्टर करता है, डायोड कैसे एसी से हमें माइनस प्लस डीसी में देता है, इसका पूरा अनुभव हम आपको क्लास में देंगे। अब आगे चलते हैं तो पीएमडब्ल्यू आईसी कैसे काम करेगी, मॉसफेट को जब इससे स्विचिंग मिलेगी तो ये कैसे फीडबैक को लेकर ये कैसे काम करेगा, हमें मॉसफेट के विषय में, पीडब्ल्यूएम के विषय में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। जब स्विचिंग होगी हमारा मॉसफेट काम करेगा, पीडब्ल्यूएम आईसी इसको स्विचिंग करवाएगी, तो इस ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उससे जो हमारे सेकेंडरी में आउटपुट होंगे उसके विषय में पूरी नॉलेज हमको मिलेगी। डायोड को कैसे चेक किया जाए, आउटपुट डायोड होता है और ये फिल्टर कैपेसिटर होता है, इसको कैसे चेक किया जाए इसकी जानकारी भी हम आपको क्लास में देंगे। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं TL 431 और ऑप्टो कपलर PC 817 का पूरा विवरण हम आपको क्लास के अंदर देते हैं। फीडबैक में ये जो आप देख रहे हैं कि हमने एक साइड 12 वोल्ट लगाए, दूसरी साइड ग्राउंड दिया और हमने रेजिस्टेंस लगाई, तो ये जो हमारा रेफरेंस वोल्ट होता है वो कैसे बनता है, इसका भी पूरा नॉलेज हम आपको क्लास में देंगे। अब आया हमारा मेन मुद्दा, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई का ये हमारा डायग्राम आपको हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि इसको हमने ही बनाया है। ये पहली टेक्निक हमारी है जो हमने पार्ट्सों को दर्शाया है, वरना लोग रिंगा चिंगा करके और बता देते हैं कि ये डायोड और वो समझ में ही नहीं आता था। और ये हमारा एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस डायग्राम को समझ लेगा। इस पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर करते हैं ये समझाएंगे, साथ में इसमें मॉड्यूल दो तरीके से कैसे लगाते हैं वो भी आगे हम आपको बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा पावर सप्लाई बनके जो हमने आपको पार्ट्स बताए थे कि हमने एनटीसी बताया, आपको फ्यूज बताया, वीडीआर, कैपेसिटर, लाइन फिल्टर कॉइल, डायोड, कंडेंसर, एसएम ट्रांसफार्मर, मॉसफेट, पीडब्ल्यूएम आईसी, डायोड, कंडेंसर, TL 431, PC 817, ये सब मिला के हमने एक सर्किट बनाया और इससे कहते हैं हम SMPS पावर सप्लाई।
तो इसका पूरा एक एक पार्ट्स का नॉलेज हम आपको देंगे। ये पावर सप्लाई 17 इंच, 24 इंच, 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच, 38 इंच, 40 इंच, 50 इंच, 60 इंच तक कोई भी कंपनी हो, कोई भी हो, आप बेफिक्र रहें। अगर आपने सर्किट को ट्रेस कर लिया, और ये सारे सर्किट डिजिटल जो आधुनिक सर्किट हमने बनाए हैं आज तक आपने नहीं देखे होंगे, ये सारे सर्किट हम आपको क्लास के अंदर जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे हम आपको देते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम पावर सप्लाई में जो EMI सर्किट होता है उसके विषय में, कि EMI सर्किट को पहचानना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? कि जो भी हमारी लाइट से ख़राब वोल्टेज आ जाते हैं, या तो ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएं या अधिक बढ़ जाएं, तो प्रॉब्लम हमें यहीं आती है। तो इसे हमें कैसे चेक करना है, ये पूरी जानकारी हम आपको क्लास में देंगे। फ्यूज को कैसे चेक करेंगे, NTC को कैसे चेक करेंगे, ये पैरेलल में लगाए इसकी क्या विशेषता होती है, ये क्यों लगाया गया है, लाइन फिल्टर कैसे खराब AC को शुद्ध AC करता है, और जो हमारा डायोड है वो 220 वोल्ट AC लेकर और 220 वोल्ट AC कैसे देता है, इसका पूरा नॉलेज हम आपको क्लास के अंदर देंगे। स्विचिंग, क्यों पावर सप्लाई को हमने 3 भागों में बांटा है। ये जो पावर सप्लाई देख रहे हैं आप, SMPS पावर सप्लाई हमारे पूरे पार्ट्सों से मिलके जो बना है, ये पार्ट्सों से मिलके जो बना है, इसको भी हमने अब 3 भागों में बांट दिया है। तो पहला विभाग है हमारा EMI सर्किट, अब दूसरा विभाग होगा हमारा स्विचिंग सर्किट। तो स्विचिंग सर्किट को बहुत ही शानदार तरीके से हमने यहाँ बताने की कोशिश की है, जैसे कि 220 वोल्ट DC हमें प्राप्त हुए, या AC मिले थे, ये लग के फिल्टर लाइन फिल्टर लगा और हमको डायोड के द्वारा DC प्राप्त हुए। DC प्राप्त होने के बाद हमारा 270 वोल्ट जैसे ही हमारे SM ट्रांसफार्मर में इन होता है, तो दूसरी पिन से ये आउट होकर और MOSFET पर पहुंचता है, और MOSFET पर पहुंचने के बाद यहीं से एक हमें स्टार्टअप सप्लाई लेना पड़ती है, और वो PWM IC को देती है। PWM IC स्विचिंग का काम करती है और इसको स्विच करवाती है, स्विचिंग करवाती है, और जैसे ये ऑन ऑफ इसमें चालू होते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद यहाँ हमें ज़रूरत के वोल्ट प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अब ये वोल्ट बन तो गए, लेकिन कितनी स्विचिंग ये IC कर रही है, कितना ये MOSFET काम कर रहा है, और कितना इसमें करंट स्टोर हो रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए फीडबैक की आवश्यकता होती है। और फीडबैक के लिए हमें दूसरा सर्किट देखना होगी। ये फीडबैक का सर्किट है दोस्तों। जैसे ही 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट हमें प्राप्त होते हैं, यहाँ से एक पावर डिवाइडर, एक रेजिस्टेंस द्वारा एक सर्किट बनाया जाता है, जो TL431 के रेफरेंस पिन पर जाता है, और TL431 का दूसरा सिरा ग्राउंड होता है, और तीसरा सिरा हमारे ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 2 पर जाता है, और पिन नंबर 1 पर हमें यहाँ वोल्ट जो आउटपुट होते हैं उससे हमें वोल्ट मिलते हैं। तब इसमें लगा जो LED बल्ब होता है वो ग्रो करता है, जलता है, और जैसे ये रोशनी देगा तो यहाँ एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसके बेस पर पड़ता है, इसका एमीटर ग्राउंड होता है, और कलेक्टर से हमें इस पे पल्स मिलती है, जो हमें यहाँ PWM IC को फीडबैक मिलता है, और वह फिर उसे पता लग जाता है कि कितने वोल्ट बन रहे हैं, उतने ही वोल्ट वह आगे बनाना चालू कर देती है। अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो ये कम कर देती है, और एक ये नैनो सेकेंड में होता है दोस्तों ये काम। तो आप फीडबैक के विषय में पूरी तरह से समझ गए होंगे। फीडबैक के बाद हमारा पूरा सर्किट बनकर ये तैयार हुआ, जो राज LED LCD ने बड़ी ही मेहनत के साथ आपके लिए सर्किट बनाया है। आप इसको सामने रख के भी LED LCD रिपेयर कर सकते हैं, ये हमारी गारंटी है आपके साथ। और अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 7489496193। हमारा 1 तारीख से हमारा सेशन चालू होने वाला है, हमारी क्लास चालू होने वाली है। जिन भाइयों को इसमें भाग लेना हो वो तुरंत हम पर
इस नंबर पर कॉल करें और हमसे संपर्क कर मात्र एक छोटी सी फीस में अपने भविष्य को संवारें, अपने परिवार के सपनों को साकार करें। आप एलईडी एलसीडी में आएँ, क्योंकि आप ही आ सकते हैं, आप ही सुधार सकते हैं, आप ही काम कर सकते हैं। आपने सीआरटी में बहुत करंट खाया है, करंट खा के आप यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए अब मौका है एलईडी एलसीडी सुधारने का। तो आइए, आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, अगर इनमें कोई कमी आ जाए, जैसा कि ये हमने सर्किट बना के तैयार कर दिया, अब इसमें कोई खराबी आ जाए और हमें ये मॉसफेट खराब हो जाए तो मॉसफेट दूसरा डाल देंगे, पीडब्ल्यूएम आईसी खराब हो जाए तो दूसरा डाल देंगे। जो भी पार्ट्स इसमें खराब होते हैं हम उन्हें चेक करके रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर ये पार्ट्स हमको नहीं मिले तो क्या करेंगे? तो आइए, उसकी सुविधा भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपका मॉसफेट जल गया, पीडब्ल्यूएम आईसी जल गई, मिल नहीं रहे, तो उसमें हम 524 का जो मॉडल होता है उसे किस तरह लगाते हैं, इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आपको डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि इस तरह आप शानदार तरीके से आप जब पीडब्ल्यूएम आईसी जल जाए और मॉसफेट जल जाए तो उसकी जगह हम किस तरह इसको लगाते हैं, ये पूरा डायग्राम हम आपको देंगे। अब समस्या ये आ गई सामने कि मॉसफेट भी जल गया और पीडब्ल्यूएम आईसी भी जल गई, ऑप्टो कपलर भी जल गया, TL400 पूरा धुआं निकल गया। क्यों कि आप अक्सर हमारा डबल पेस का काम होता है, ज़्यादातर हमें डबल पेस मिलते हैं, तो इसलिए सब जल गए। मॉसफेट जल गया, पीडब्ल्यूएम आईसी जल गई, हमारा TL431 जल गया, ऑप्टो कपलर PC817 जल गया। अब क्या करें? तो उसके लिए एक शानदार मॉडल जो आया है, मॉडल का नाम है 524। ये बहुत प्रसिद्ध मॉडल है और बहुत शानदार मॉडल है। इसका असाधारण कनेक्शन है, एक को ग्राउंड कर दिया, दूसरे को हमने कहाँ लगाया, जहाँ हमारा मॉसफेट 270 वोल्ट देता था वहाँ लगा दिया, मॉसफेट को हटा दिया, पीडब्ल्यूएम आईसी को हटा दिया। और दो कनेक्शन जो इसमें होते हैं, एक पीला वाला तार हमने यहाँ प्लस पे लगाया और जो ब्लू तार होता है हमारा नीला, उसको हमने ग्राउंड पे लगाया और वोल्टेज सेट करके सेट। ओके सर, इस तरह के हम काफ़ी आपको नॉलेज देते हैं। आइए दोस्तों, एक सप्लाई और बनी अब, और वह सप्लाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सप्लाई पहले 17 इंच से लेके सभी इंच की साइजों की टीवी में आया करती थी। कब? जब LCD का ज़माना था, उस समय यह सप्लाई सभी में आया करती थी। लेकिन जब LED आई तो बीच में ये सप्लाई गायब हो गई और अब ये सप्लाई पुनः आपको रिपेयर करना पड़ेगी, सुधारना पड़ेगी। उसकी वजह बताऊं कि अब LED तो आ गई,